प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। हमारा आज का विषय आप लोगों से संबंधित है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, वैसे मेरे एक शिष्य का फोन आया कि साधना के समय उनको बहुत अजीब अजीब से स्वप्न आते हैं, ख्याल आते हैं, गंदे विचार आते हैं, अजीब सी अनुभूति होती है। तो मुझे लगा कि इस विषय पर वीडियो बनानी चाहिए ताकि हर कोई जो भी इन चीज़ों से ग्रसित है उनको लाभ प्राप्त हो सके और अपनी साधना को कंप्लीट कर सकें, संपन्न कर सकें। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं टॉपिक पे बात करेंगे। हम कई कैटेगरी में से बांट देंगे। जैसे पहली कैटेगरी ये रहेगी कि नॉर्मली जो हम रोज हमारे दिमाग में घुसा रहता है वो चीज़ें भी हमें परेशान करती हैं, उनसे कैसे निपटें। दूसरे पॉइंट पे जब हम आएंगे तो उसमें हम बात करेंगे कि अगर नेगेटिव शक्तियां, मतलब ये जो नॉर्मली होता है, देवी परीक्षण लेती हैं। अक्सर जब भी आप ऐसी पूजाओं में, ऐसी साधनाओं में बैठेंगे जो कि महादेवियों में से एक हैं, तो ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं होना आम बात हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप हो, ऐसा हो रहा हो, तो उससे कैसे आप निपटेंगे। और सबसे अंतिम कैटेगरी वो होगी अगर आपके गृह में कोई बाधा है, आप पे अथवा आपके किन्हीं बंधुओं पर कोई बाधा है तो उसके कारण भी ऐसा होता है। सो उस स्थिति में आप कैसे निपटेंगे, इन तीनों ही पहलुओं पर हम बात करेंगे। तो बिना विलंब किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रारंभ करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है, हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हम हमेशा काम की ही वीडियो अपलोड करते हैं, इसमें कोई भी अज्ञानता अथवा कोई भी अपशिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोग ऐसी भावनाओं से ग्रसित हो जाते हैं, जब भी वो अपनी साधना अथवा मंत्र जाप कर रहे होते हैं तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें, उल्टी सीधी चीज़ें चलने लगती हैं, अशोभनीय चीज़ें चलने लगती हैं, याद आने लगता है उन्हें। वैसे उनके गंदे विचार उत्पन्न शुरू हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन से आपको कैसे निपटना है? देखिए, ये जहां आपको ये पता है कि ये वो भाग है कि जो आपके दिमाग में जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं उन्हीं का जब शांत करते हैं आप अपना दिमाग, तो दिमाग अपने आप को रिकैप करने लगता है। ये ऐसे लोगों के साथ होता है जैसे स्टूडेंट्स हों अथवा पति पत्नी हों या कपल्स हों। कपल में से कोई एक अगर ये साधना कर रहा हो तो उनके साथ अक्सर ऐसा हो सकता है। वैसे आपको अनुमान लग ही जाएगा कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप जब थोड़ा सा शांत चित्त होकर अपने आसपास, अपने आप के वातावरण को ही देखेंगे तो आप अनुमान लगा लेंगे कि ये आपके दिमाग की उपज है अथवा देवी परीक्षण है अथवा कोई गृह बाधा है। फिलहाल हम पहले ही टॉपिक पे रहते हैं। अगर गंदे विचार और अपशिष्ट विचार साधना पर्यंत, साधना के समय आपके दिमाग में उत्पन्न होते हैं और ये दिमाग का ही खेल है, ये वातावरण का ही खेल है, तो आप इससे कैसे बाहर आएंगे? देखिए, इसका एक बहुत सरल सा उपाय है। मैं अक्सर आपको बोलता रहता हूँ, अजपा जाप का संकल्प आप लीजिए। अजपा जाप का संकल्प आपके लिए बहुत अनिवार्य हो जाता है। अनिवार्य इसलिए भी, देखिए मैं अभी लास्ट में एक उदाहरण दूंगा कि मैं अजपा जाप का संकल्प क्यों बोलता हूँ। जब आप अजपा जाप का संकल्प लेंगे तो मस्तिष्क को कुछ और सोचने का समय ही कहाँ मिलेगा। आपको जब भी खाली हो रहे हैं, आपको याद आया कि अरे मैंने तो अजपा जाप का संकल्प लिया, आप मन ही मन माता का चिंतन करने लगे, उस मंत्र का जाप करने लगे। तो अब इससे क्या होगा कि एक दिन, 2 दिन ये चीजें आपके दिमाग में आएंगे, लेकिन तीसरे चौथे दिन से फिर दिमाग के पास कुछ और फालतू सोचने को रह ही नहीं जाएगा। वो हैबिचुअल हो चुका होगा आपके मंत्र को और आपके सुविचारों को ही रखने में। जब आप अजपा जाप का नित्य प्रतिपालन करेंगे और इस संकल्प को लेंगे, तभी जाकर आप अपने दिमाग के इस उपज से बच सकते हैं।
जब भी आपको लगे कि आपके दिमाग में जो भी चीज़ें उथल पुथल चल रही हैं, जो भी वातावरण है, वो सब कुछ दिमाग लेके चला आता है मंत्र जप के समय पे, आपको ध्यान केंद्रित नहीं करने दे रहा है, आपके दिमाग में हमेशा उल्टी सीधी चीज़ें चल रही हैं, तो उस समय आप समझ लीजिए कि आपको अजपा जाप का संकल्प लेना ही लेना है और उसका पालन करना है। जब तक आप इस संकल्प को नहीं लेंगे, इसका पालन नहीं करेंगे, इस व्यवधान को पार नहीं कर सकते हैं। ये तो बात हुई पहले बिंदु की। पहला बिंदु मतलब अगर दिमाग की उपज हो तो देखिए ये सारी ही चीजें एक साधना में कंबाइंड की जाती हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको थोड़ा बहुत जानकारी है या इन विषयों पर जानते हैं, उनका ध्यान नहीं जा पा रहा होगा, तो उनके लिए मैं एक एक बिंदु अलग करके बता रहा हूं कि ये सब भी होता है। क्यों गुरुजी आपको 25 तो टीम जाम बोल देते हैं? गुरुजी इसीलिए बोलते हैं कि कोई भी कारण हो हमारा शिष्य सुरक्षित रहे। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर दैवीय परीक्षण हो रहा है। दैवीय परीक्षण क्यों होगा भाई? मेरा एग्जाम्पल लीजिए, मैं एक गुरु हूं, मैं शिक्षा देता हूं, मान लीजिए कक्षा 8 को मैं पढ़ा रहा हूं और आप मेरे पास अपने बच्चे को लेके चलाए अथवा आप ही स्वयं आ गए कि भैया कक्षा 8 में मेरा एडमिशन कर दीजिए गुरुजी। अब मैं क्यों करूंगा आपका कक्षा 8 में एडमिशन? अगर आप कक्षा 8 के लायक हैं, एलिजिबल हैं, तभी तो मैं आपका एडमिशन करूंगा, अन्यथा मैं क्यों करूंगा? तो मैं वहां पे क्या करूंगा? परीक्षा लूंगा, आपको एग्जामिन करूंगा कि आप उस काबिल हैं भी कि नहीं। यही कारण है कि हमारा परीक्षण होता है, माँ हमारी परीक्षा लेती है कि बच्चा उस काबिल है कि नहीं है, हमारे सानिध्यता के काबिल है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, अभी जोश जोश में उठ चला है फिर शांत हो जाएगा, तो कोई लाभ नहीं है इसका, ऐसा तो नहीं। तो इस कारण से आपका परीक्षण होता है। परीक्षण कई स्टेज में होते हैं, जितने भी हो उतने कम है, माँ जैसे चाहे वैसे परीक्षण लेगी। और ये जो परीक्षण होता है ये कॉमन होता है, ये आपके चरित्र का परीक्षण होता है। चरित्र का परीक्षण होना ही होना है, ये जान लीजिए आप। ये तो आपके साथ शुभ हो रहा है, अच्छा हो रहा है कि आपके मानसिक विकार ही उत्पन्न हो रहे हैं। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, जो वो साधना प्रारंभ करते हैं, बहुत सी अगर कन्याएं हैं तो उनको पुरुष बहुत से मिलने शुरू हो जाते हैं, ऑफर्स आने लगते हैं, पता नहीं कौन सा प्रेमी उनका अगले जन्म का है, वो जाग आता है, उससे कंसल्ट हो जाता है। अगर बालक हैं, कॉलेज वॉलेज जा रहे हैं, तो भैया जिसको देख के रोज सोचा करते थे काश इससे मेरा विवाह हो जाए, उसका फोन आ जा रहा है, वो बात करने लग रही। तो इस तरह से कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति पैदा होती है, व्यक्ति दूसरी तरफ आकर्षित होता है और वो अपनी साधना को समाप्त कर बैठता है, खंडित कर बैठता है। तो अगर अब माँ आपका परीक्षण ले रही हो तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, इस केस में आपको बस सिंपल सा माता के ही एक रूप के शरण में आपको पहुंच जाना चाहिए, माँ ब्रह्मचारिणी के शरण में आपको पहुंच जाना चाहिए। एक तो आपका अजपा जाप चल रहा है, मानसिक विकार उत्पन्न होने नहीं देगा। उसके बावजूद अगर आपको ऐसे ख्याल आते हैं, ऐसे विभत्स विचार आ रहे हैं, गंदे अश्लील विचार आ रहे हैं आपके दिमागों में, ध्यान केंद्रित नहीं करने दे रहे हैं, रात्रि में अजीब अजीब स्वप्न, गंदे स्वप्न आपको आ रहे हैं, अश्लील स्वप्न आ रहे हैं, तो उस समय पर आपको चेत जाना चाहिए, जागृत हो जाना चाहिए और आपको माँ ब्रह्मचारिणी के शरण में जाना चाहिए। आपको नित्य प्रति सुबह उठ के जब आप पूजन करने जाते हैं तो माँ ब्रह्मचारिणी की ओम ब्रह्मचारिण्याय नमः या हे माँ ब्रह्मचारिणी, यही केवल कह लीजिए माँ ब्रह्मचारिणी मुझे अपनी शरण में लीजिए, रक्षा करिए माँ, इस साधना में बैठा हूँ, मेरे ब्रह्मचर्य की रक्षा करिए। ऐसा सुबह पूजन के समय आप करेंगे और फिर शाम को जब पूजन प्रारंभ करने जाएंगे उस समय पर आप करेंगे। जब पूजन आप समाप्त कर लेंगे, भोजन इत्यादि करने के बाद आप शयन में जाएंगे, सोने के लिए जाएंगे, उस समय पर सोते वक्त भी आप यही कहेंगे, माँ ब्रह्मचारिणी से ही मनाएंगे, उन्हीं के शरण में आप रहेंगे, तभी आपका ब्रह्मचर्य सलामत रहेगा, आपका ब्रह्मचर्य सुरक्षित रहेगा। तो ये तो बात हुई। देखिए, अब इसमें एक और क्लॉज आता है कि अक्सर हमें जो है हम नियमों का पालन नहीं करते हैं। अब नियमों का पालन क्या हो गया? हम
आचमन नहीं करेंगे, शुद्धिकरण नहीं करेंगे। आचमन जो होता है केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, इसको जब हम अंदर उस जल को लेते हैं, जब हम अपने हथेली में लेकर उस जल को मंत्र का आवाहन करते हैं, ओम केशवाय नमः, तो वो जल अभिमंत्रित हो जाता है। जब उस जल को हम ग्रहण करते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर जाता है और हमें शुद्ध करता है अंदर से, जिस कारण से अगर आंतरिक विकार है तो ये चीज़ें दूर होती हैं। सो आपको किसी भी अनुष्ठान में दो कार्य करने हैं, एक आचमन करना है और दूसरा आपको शुद्धिकरण करना है। शुद्धिकरण कैसे, कई वीडियोस मैंने बना रखी हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके उसको देख लीजिएगा। ये दो चीज़ें अनिवार्य रूप से आपको करनी है। चलिए, अब ये दूसरा पॉइंट तो हमारा कंप्लीट हुआ कि भाई अगर परीक्षण ये आपका हो रहा है साधना के अंतर्गत, ये नियमित परीक्षण चल रहा है, ये आपको तो पता चलेगा नहीं, आपको स्वयं से ही संज्ञान लेना होगा, खुद से ही जानना होगा कि परीक्षण चल रहा है, दिमाग का भ्रम है या कोई ऊपरी साया है। तो जिस स्टेज में आप हैं उस स्टेज का इलाज कर लीजिए। वैसे इन जो तीनों ही विचार, तीनों ही चीज़ें मैं बता रहा हूँ, उसको एक साधक को हमेशा अपनी साधना काल में करना चाहिए। तीनों ही चीज़ों को करना चाहिए, तभी वो सुरक्षित रहेगा। अब हम बात करते हैं तीसरे स्टेज की। तीसरे स्टेज में अगर आपके गृह में कोई क्लेश है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, आपके परिवार के जनों के शरीर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, अथवा आपके ही शरीर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो उस समय भी आपको बहुत व्यवधान फेस करने पड़ेंगे। बहुत से गंदे, सबसे पहला उनका अटैक होता है आपके दिमाग पे। आपका ब्रह्मचर्य भ्रष्ट कर दिया जाए, ब्रह्मचर्य तोड़ दिया जाए, आपकी साधना खंडित हो जाए, क्योंकि उनको तकलीफ है उस साधना से, उस साधना से उनको तकलीफ है। अब पहले तो ये जान लीजिए कि आप कैसे अनुभव करेंगे कि हाँ कोई नेगेटिव चीजें हैं जो कि ये कर रही हैं। अब इसको अनुभव करने के लिए देखिए, अगर माँ का परीक्षण चल रहा है तो विभत्स माहौल नहीं रहेगा। जिस समय आपको चीजें हो रही हैं, आ रही हैं, उस समय ही आप डरेंगे, उसके बाद सब खुशनुमा ही रहेगा। लेकिन मैं हर एक स्टेज के लिए नहीं, मैं केवल इन्हीं ब्रह्मचर्य से संबंधित परीक्षणों के लिए बता रहा हूं आपको। लेकिन अगर कोई ऊपरी साया है, ऊपरी शक्ति है, कोई नेगेटिव शक्ति है, तो उस समय पर आपके साथ में क्या होगा कि जब भी आप आराम से बैठेंगे, माँ का स्मरण करने की कोशिश करेंगे, त्यों ही आपका मन विचलित हो जाएगा, कोई और कार्य याद आ जाएगा, कोई और विचार आ जाएगा आपके दिमाग में। जब आप मंत्र जाप करेंगे तो अश्लील विचार उस समय हो सकता है कि कम आवे, लेकिन ध्यान भंग होगा आपका। अश्लील विचार कब आएंगे? जब आप निद्रा में जाएंगे, सोने के लिए जाएंगे, उस समय पे आपका वीर्य स्खलन हो जाएगा। उस समय पर आपके मन में अश्लील विचारधाराएं आएंगी, लगेगा जैसे सब कुछ वास्तविकता में हो रहा है। तब उस समय आप सचेत हो जाइए कि हाँ आपके घर में कोई नेगेटिव शक्ति है। जो नेगेटिव शक्ति होने का सीधा तात्पर्य ये समझ लीजिए कि आपके साथ संभोग की क्रिया आपको स्वप्न में दिख रही है और वो आपको वास्तविक लग रही है, तो आप समझ लीजिए कि आपका ब्रह्मचर्य खतरे में है और आपके घर में कोई न कोई नेगेटिव शक्ति है जो नहीं चाह रही है कि आप इस अनुष्ठान को पूरा करें। अगर ऐसा केस है तो आप क्या करेंगे? अगर ऐसा केस है तो देखिए कुछ ज़्यादा ही प्रकट हो रहा है व्यवधान, सामाजिक व्यवधान, पारिवारिक व्यवधान और इस तरह के क्लेश और विकार भी उत्पन्न हो रहे हैं, तो सर्वप्रथम आपको एक महाविद्यानुष्ठान करवाना चाहिए। महाविद्यानुष्ठान ऐसा नहीं है कि केवल आपके साधना के लिए, आपके परिवारजनों के लिए भी होता है। हर साल हर व्यक्ति को एक महाविद्या का अनुष्ठान तो अवश्य ही करवाना चाहिए। ये बहुत लाभकारी और शुभ फलदायी होता है। ये तो रही महाविद्या की बात। वैसे अगर आपको कोई उपाय करने हैं तो क्या करेंगे? आप सर्वप्रथम क्या कार्य करेंगे कि बजरंगबली की पंचमुखी 5 वीर आसन में बैठे हों और 5 मुख वाली उनकी जो तस्वीर है उसको आप लेकर आएंगे। लेकर आने के बाद उसको मंदिर में रखकर पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना करने के उपरांत धूप दिखाएंगे, वहाँ पे धूप दिखाएंगे। आप एक कार्य कर लीजिएगा कि हवन सामग्री खरीद लीजिएगा और एक परई, मतलब जो मिट्टी का कटोरा होता है, मिट्टी के कटोरे में थोड़ी सी उपले सुलगा के उसके ऊपर हवन सामग्री डाल दीजिएगा। हवन सामग्री डाल के धूप
से भगवान बजरंगबली को धूप का दर्शन कराइएगा, धूप दीजिएगा भगवान बजरंगबली को, और उसी धूप को अपने सारे गृह में, सारे कमरे में, इवन आपके वॉशरूम तक में ले जाकर उसका धुआं दीजिए। धुआं देने के बाद घर के बाहर अथवा छत पर उस पात्र को ले जाकर रख दीजिए। और सुबह सुबह आप सबसे पहला कार्य करिए कि जो पंचमुखी भगवान की फोटो है उसको ले आकर अपने मुख्य दरवाजे पर बाहर के साइड मुख करके उनको टांग दीजिए। प्रतिदिन वहां पर आप सिंदूर अर्पित करें, अगरबत्ती प्रज्वलित करें, आपके गृह में कोई भी बाधा प्रवेश नहीं करेगी। तो ये कुछ ऐसे उपाय थे जो आपके ब्रह्मचर्य को आपकी साधना में सलामत सुरक्षित रख सकते हैं। आज के लिए आज इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। हाँ, जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी आपको तो वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइए। धन्यवाद। प्रणाम।